स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सेकंड चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर बुक का वहाँ से स्टार्ट किया है, जिसमें सेकंड चैप्टर है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, उसमें जनरल इंट्रोडक्शन दिया था मैंने अबाउट गैस, लिक्विड और सॉलिड के बारे में। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गैस लॉ को, जिसमें आपके पास पहला लॉ जो है दैट इज बॉयलिश लॉ। तो गैस का पहला लॉ हमारे पास बॉयलिश लॉ है। बॉयलिश लॉ इज आल्सो कॉल्ड आइसोथर्मल लॉ। तो बॉयलिश लॉ को हम आइसोथर्मल लॉ भी कहते हैं, और ये लॉ रॉबर्ट बॉयल ने दिया था इन 1662 में। तो बॉयलिश लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल इन 1662। इसी वजह से सर के ऑनर में हम इसको बॉयलिश लॉ कहते हैं। इस लॉ को हम आइसोथर्मल लॉ भी कहा करते हैं, क्योंकि इस लॉ में जो क्वांटिटी हमने कांस्टेंट रखी है या सेम रखी है दैट इज टेम्परेचर। तो इस लॉ में हम थर्म का मतलब क्या होता है टेम्परेचर, आइसो का मतलब क्या होता है सेम। तो यहाँ हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, इसलिए हम इस लॉ को आइसोथर्मल लॉ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो सर बॉयल कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। तो सर कहता है कि गैस का वॉल्यूम जो है उसका प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है, जिसका मकसद ये हुआ कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मींस बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सर बॉयल। तो सर बॉयल कहता है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to the pressure। लेकिन सर कहता है मेरा लॉ ओबे तब होगा जब आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को क्या कर दें कांस्टेंट कर दें। तो इसी वजह से वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। तो देखिए टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखना है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से बॉयलिश लॉ अप्लाई नहीं होगा। या नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बॉयलिश लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो सर का लॉ भी तब अप्लाई होता है जब आपके पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इसलिए फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है किसकी बॉयलिश लॉ की। इसको अगर हम फर्स्ट ड्राइव करें तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने क्या रखा यहाँ कांस्टेंट। तो v इज इक्वल टू k1/p। अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो अदर इक्वेशन बन जाती है बॉयलिश लॉ की दैट इज pv इज इक्वल टू k। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अभी देखिए pv इज इक्वल टू k में जो बॉयलिश लॉ कर रहा है इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो p into v इज इक्वल टू k कहते हैं या pv इज इक्वल टू k, जिसका मतलब है कि प्रेशर का और वॉल्यूम का दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। आप प्रेशर को चेंज करो वॉल्यूम चेंज होगा, फिर प्रेशर को चेंज करो फिर वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन हर मर्तबा इनकी प्रोडक्ट लेते जाओ सर कहता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो pv इज इक्वल टू k। इसी वजह से हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन जाती है। तो बॉयलिश का वॉल्यूम और प्रेशर के इनवर्स रिलेशन होती है। अगर बॉयलिश लॉ को डेली लाइफ में हम देखें तो देखें सबसे पहली बात कि स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं जो समुद्र के अंदर जाते हैं
तो समंदर के जब निचले सतह पे हो जाते हैं ना, तो उनके पास जो गैस होती है उनका गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर। लेकिन आपने सुना है जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो ये जो गैस पे प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होता है, गैस का वॉल्यूम बढ़ना लगता है, जिसकी वजह से वो उनकी जॉइंट्स पे गैसेस कलेक्ट हो जाती हैं, जिनसे उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ देखिए डेली लाइफ में आप वायरस लॉ को देखिए, मछली जो है पानी में जिंदा रह सकती है, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है। ये भी वायरस की एप्लीकेशन है। अभी देखें जब मछली समुद्र के या पानी के नीचे सतह में है तो उसमें जो डिसॉल्व्ड गैस है ना, उनका वॉल्यूम कम होता है प्रेशर ज्यादा होने से। जैसे ही वो ऊपर आएगी तो प्रेशर पानी का कम हो जाएगा और डिसॉल्व्ड गैसेस का वॉल्यूम उस पे बढ़ जाएगा। इस वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये चीजें एक्सप्लेन करती हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। एक बालून लेते हैं, आप बालून पे प्रेशर लगाते जाएं, वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन आखिरकार वो बस्ट भी हो जाएगा। तो इसी तरह सर कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल। अभी हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं वायरस लॉ की कि हाउ दिस हैपन। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में मैंने गैसेस की क्वांटिटी ली है और डिफरेंट प्रेशर पे इसका वॉल्यूम मालूम किया है। फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है जिसमें 2 atm प्रेशर पे कोई भी गैस ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह वायरस के मुताबिक जब मैंने इसका प्रेशर इंक्रीज किया 4 atm, तो जाहिर सी बात है प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वायरस करता है ना प्रेशर वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। तो अभी वॉल्यूम हो गया 1/2 डेसीमीटर क्यूब। और भी मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया 6 atm, तो और भी हमारे पास वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज हो गया। तो ये अब हो गया 1/3 डेसीमीटर क्यूब। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूं, गैस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मींस दिस इज फर्स्ट इक्वेशन जो है ये हमारी प्रूव हो गई कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो ये आपके पास फर्स्ट चीज क्या हो गई, वेरीफाई। अभी अगर हम इस चीज को वेरीफाई करें, PV के कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई करें तो कैसे करेंगे, देखेंगे दिस इज द फर्स्ट प्रेशर, तो ये हो गया P1, दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम V1। उसके बाद ये सेकंड प्रेशर है P2, तो सेकंड वॉल्यूम V2। थर्ड प्रेशर है P3, तो ये वॉल्यूम आपके पास है V3। अभी सर का कहा है कि आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। तो अभी इस चीज को प्रूव करते हैं। देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया P1 into V1, उसके बाद P2 into V2, P3 into V3। अभी ये देखेंगे वाकई PV के बराबर आएगा कि नहीं। P1 V1 की मल्टीप्लिकेशन है, तो P1 कितना है हमारे पास 2 atm, और देखें V1 हमारे पास कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह P2 हमारे पास कितना है 4 atm, और V2 हमारे पास कितना है 1/2 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह P3 हमारे पास कितना है 6 atm, और इसी तरह हमारे पास V3 कितना है 1/3 डेसीमीटर क्यूब। अभी इसको वेरीफाई करेंगे कि PV के बराबर आएगा कि नहीं। तो अभी देखें, अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करें, तो जाहिर सी बात है आंसर 2 आएगा। उसके बाद 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 डिवाइड बाय 4 आंसर 2 आएगा।
2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर आपका कितना आ जाता है 2। उसके बाद 6 को 1/3 से आप मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 डिवाइड बाय 6 2 मरतबा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा 2। हेंस दिस इक्वेशन इज आल्सो वेरीफाइड। इसी तरह ये इक्वेशन भी सर की वेरीफाई हो गई कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो सर कहता है प्रेशर चेंज करो वॉल्यूम चेंज होगा, फिर चेंज करो चेंज होगा, फिर चेंज करो चेंज होगा, लेकिन इन सब की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट आएगी, मींस पी के बराबर आएगी। तो देखें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने बॉयलिस लॉ में 3 चीजें प्रूव करना आपको सिखाई हैं। एक ये कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, दूसरा ये कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम तो डिक्रीज होता है, लेकिन अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन लेंगे, अगर हम इसका PV लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। अभी थर्ड चीज क्या हमने यहाँ प्रूव किया, तो इस एक्सपेरिमेंट से जो थर्ड चीज हमने प्रूव किया वो ये है कि बॉयलिस कहता है अगर आप प्रेशर को डबल करेंगे, अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे डबल करेंगे तो वॉल्यूम आपका हाफ होता है। इफ वी डबल द प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा हाफ होगा। तो इसी तरह ये 3 चीजें आपने क्या कर दी प्रूव कर दी। तो जैसे मैंने प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम हाफ, फिर डबल किया तो फिर भी वॉल्यूम हाफ। तो इसी तरह बॉयलिस लॉ को हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट है। उसके बाद इफ वी डबल द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम कितना टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो हम कहते हैं वॉल्यूम हाफ हो जाता है। तो एंट्री में अक्सर क्वेश्चन करते हैं इफ वी डबल द प्रेशर देन वॉल्यूम इंक्रीज 4 टाइम, डिक्रीज हाफ, रिमेन सेम। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर आप प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। अभी देखिए इस इक्वेशन से मैं एक और इक्वेशन और बॉयलिस की बना सकता हूं जिसमें P1 V1 is equal to P2 V2। तो अभी ये देखें दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ बॉयलिस लॉ, क्योंकि P1 V1 का आंसर भी 2 है तो P2 V2 का भी आंसर 2 है, P3 V3 का आंसर भी 2 है। तो मींस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड प्रेशर सेकंड वॉल्यूम फर्स्ट प्रेशर और फर्स्ट वॉल्यूम। इनकी अगर प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। इसी वजह से हमारा ये थर्ड प्रॉब्लम होती है या थर्ड इक्वेशन जो बॉयलिस की बनती है वो ये होती है कि P1 V1 is equal P2 V2। और इस इक्वेशन के थ्रू आप जो है बॉयलिस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बॉयलिस लॉ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आज इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, आपको डेफिनेशन दी और इसको प्रूव करके बताया। अगले लेक्चर में हम इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इसके प्रॉब्लम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।